हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में का स्वागत है। आज के क्लास में जो सीखने वाले हैं वह सीखने वाले हैं वर्कर सैलरी शीट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए हमने एक डाटाबेस बना के तैयार किया है, उसी से हम लोग एक एक करके सीखने वाले हैं। सपोज मान लीजिए हमारा एक फर्म है और हमारे यहाँ वहाँ बहुत सारे वर्कर काम कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, उन वर्कर का नाम लिखा है और उसके बाद से मैं अपने फर्म में हर हफ्ते में पेमेंट में कर देता हूँ, ठीक है। और उसी के हिसाब से हमको सैलरी शीट क्रिएट करना है। तो देखो जो बंदा जितना दिन आया है मैंने यहाँ पे जो प्रेजेंट है प्रेजेंट चढ़ा दिया है, जो अब्सेंट है अब्सेंट चढ़ा दिया है, जो लीव है उसको लीव चढ़ा दिया। ऐसे कुछ हम लोग डाटा हम लोग भी जाके यहाँ से बना लेंगे। अब इतना डाटा बनाने के बाद से करना क्या है, मतलब कहीं काम करेंगे तो ऐसे हेडिंग बनाने पड़ेंगे, सीरियल नंबर कितने लोग हैं, मतलब हमारे यहाँ इतने लोग काम कर रहे हैं 10 लोग। तो वर्कर नेम जितने वर्कर हैं उनका नाम हमने लिख दिया। जो वर्कर जिस डे को आया था तो प्रेजेंट, नहीं आया था तो अब्सेंट, छुट्टी लिया था तो लीव। तो मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया है। अब हमको करना क्या है, हमको ये चेक करना है टोटल वर्किंग डे, मतलब हमारे यहाँ हमारे फर्म में कितना दिन काम हुआ है। तो सपोज मान लो मेरे यहाँ संडे को भी काम होता है फॉर एग्जाम्पल। तो क्या करेंगे इसके लिए, यहाँ पे जो प्रेजेंट है प्रेजेंट चढ़ा देंगे, अब्सेंट है तो अब्सेंट चढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया, ठीक है। अब हमको टोटल वर्किंग डे निकालना है। अब टोटल वर्किंग डे निकालेंगे कैसे, वह चलिए सीखते हैं। टोटल वर्किंग डे निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और हमको ये चेक करना है टोटल वर्किंग डे का मतलब क्या, हमारे फर्म में कितना दिन काम होता है मैं एक महीने में एक हफ्ते में। तो हमारे यहाँ मंडे से लेकर संडे टोटल, ठीक है, 7 डे हमारे यहाँ काम होता है, ठीक है। तो हमको टोटल वर्किंग डे निकालना है। तो बस यहाँ करेंगे इक्वल, और इक्वल करने बाद लिखेंगे काउंट ए, काउंट ए, और ब्रैकेट को करेंगे ओपन, और यहाँ पे वैल्यू। तो वैल्यू में हम उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे जिसके साथ काउंट करना है। तो मंडे से लेके संडे तक काउंट करना है, तो मंडे से लेके संडे तक हमने सेलेक्ट कर दिया और कर दिया हमने मतलब ब्रैकेट बंद, ठीक है। इंटर दबाएंगे, आ गया 7 डे। तो देखो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सब में क्या आएगा 7 डे। मान लो कई सारे ऐसे फर्म होते हैं जहाँ पे संडे को बंद रहता है, तो संडे वाला क्या कर लेंगे यहाँ से डिलीट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो देखो अपने आप क्या 6 कितना देर आ गया जी, मतलब जितना दिन हमने काम करवाया जो रिपोर्ट चढ़ाया है वो हम लोग चेक करना चाहते हैं, इसके लिए काउंटे का इस्तेमाल करेंगे। तो फिर से एक बार बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। सबसे पहले करेंगे इक्वल, करेंगे काउंट ए, ब्रैकेट ओपन, इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट ओपन। और यहाँ पे पूछा जा रहा वैल्यू, तो वैल्यू में जिस वैल्यू के हिसाब से निकालना हमको, तो वह वैल्यू में सेलेक्ट कर लिया, मंडे से लेके संडे तक का मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया और ब्रैकेट को कर दिया हमने बंद। हो गया बाबू, कर देंगे इंटर, जितना डे रहेगा आ जाएगा। ओके, अब निकालना प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे और लीव डे। चलिए कितने लोग हैं, इसके लिए सबसे पहले अब हमको निकालना प्रेजेंट डे। तो टोटल वर्किंग डे 7 है। अब 7 डे में कितना दिन प्रेजेंट है, कितना दिन अब्सेंट है, कितना दिन लीव लिया है, यह ज्ञात करना है। चलिए इसके लिए करेंगे इक्वल और लिखेंगे काउंटिंग। आ जाओ, यहाँ पे है रेंज, तो रेंज में क्या करेंगे मंडे से लेके संडे तक, कामा डबल कामा पी, डबल कामा क्लोज, ब्रैकेट बंद, ठीक है।
इंटर दबाएंगे, रिजल्ट निकल के चला आएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। ऐसे एब्सेंट भी निकाल लेंगे और ऐसे लीव भी निकाल लेंगे, हो जाएगा ना। निकालने के लिए सिंपल है, इक्वल काउंटिंग ब्रैकेट ओपन रेंज, तो रेंज में फिर से वही रेंज, कामा डब्ल्यू कामा ए डब्ल्यू कामा क्लोज, ब्रैकेट बंद, इंटर। आ गया, तो एब्सेंट जितना दिन है निकल के चला आया। फिर से हमको क्या करना है, लीव निकालना है, क्या करेंगे, इक्वल काउंटिंग ब्रैकेट ओपन रेंज, हाँ रेंज सेलेक्ट कर लिया, कामा क्राइटेरिया क्या पीएल डबल वेड कामा ब्रैकेट बंद, इंटर, ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो एक का मैं समझा दे रहा हूं, सर्विस 24 हमारे यहाँ जो काम होता है कितना काम होता है 7 डे, उसमें प्रेजेंट कितने दिन है 6 दिन, अब्सेंट 0, लीव 1 डे, सबका ऐसे निकल के आ गया ना। अब जितना दिन जो काम किया उसको प्रेजेंट में देखेंगे, जितना दिन बिना बताए गायब हो गया अब्सेंट में देखेंगे, और जिस दिन गायब थे लेकिन छुट्टी लिया था वह लीव में देखेंगे। लेकिन ज्यादा से ज्यादा जगह, ठीक है, जो सैलरी कैलकुलेशन होता है किसके हिसाब से होता है जी, प्रेजेंट डे के हिसाब से। तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया पर डे सैलरी, मतलब पर डे हम लोग जितना जितना देते हैं जिस एम्प्लाई को, मैंने यहाँ पे लिख दिया, जिस वर्कर को जितना देते हैं लिख दिया, आप लोग भी लिख दोगे, ठीक है ना। मैंने वैसे लिख दिया है, इनको देते हैं पर डे 300, इनको 200, इनको 1500, जैसा जिसका काम है वैसा हम देते हैं, ठीक है। अब सबका हमको निकालना है, अब निकालने के लिए क्या करेंगे, करेंगे इक्वल क्या प्रेजेंट डे इनटू क्या पर डे सैलरी, और करेंगे इंटर। तो आप बताओ कितना दिन काम किया है 6 दिन, कितना मिलता है एक दिन का 36, निकल के चला। चलो समय जी, चलो एक बार और रिपीट कर दे रहे हैं, इक्वल प्रेजेंट डे इनटू, गुणा के चिन्ह लगाएंगे तो स्टार लगाते हैं इसके लिए ना, और कितना देते हैं पर डे सैलरी, लिख लो, यही लगाएंगे टोटल सैलरी के लिए, प्रेजेंट डे गुणे पर डे सैलरी, इंटर दबाएंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, सबका निकल के चला है। हाँ एक बार और, अच्छा ठीक है, आज एक बार बताते हैं, इक्वल प्रेजेंट डे सेलेक्ट कर लेंगे जितना दिन है, गुणे मतलब स्टार लगाएंगे पर डे सैलरी, ओके बाबू, इंटर दबा देंगे, लिख लो कॉपी में। अगर ऐसे ही लिख लिए सभी लोग की नहीं, अब चलो